आपने अपने जीवन में ज़रूर महसूस किया होगा कि आप यदि किसी कमरे में हैं और अचानक वहाँ इलेक्ट्रिसिटी गुम हो जाती है और चारों ओर से अंधकार छा जाता है क्योंकि प्रकाश आने का कोई मार्ग नहीं है। और यदि आपके पास एक छोटी मोमबत्ती है और उस मोमबत्ती को आप उस अंधकार में जला देंगे तो क्या होगा? आप देखेंगे कि इस छोटी सी मोमबत्ती की लौ से वहाँ का सारा अंधकार मिट जाता है। ऐसा ही कुछ डर और विश्वास के साथ होता है। फेथ या विश्वास दिखने में तो छोटा सा होता है, पर डर के हर एक अंधकार को वो मिटा देता है। आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि जिस काम के लिए आपको इस संसार में भेजा गया है, आपको बनाया गया है, उस काम को करने के लिए आपके जीवन में एक रुकावट सी बनी रहती है। आपके अंदर से कुछ ऐसी ताकत है जो आपको उस काम को करने में बाधा डालती है, रोके रहती है, और ये रुकावट एक प्रकार का भय होता है जो आपके मन को और आपकी शक्ति को काम करने से रोक देता है। डर हमें पीछे खींचता है, लेकिन फेथ हमें आगे बढ़ाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। फेथ या विश्वास कोई भावना नहीं है, फेथ एक निर्णय है। जब हम कहते हैं कि मैं डरूंगा नहीं, मैं विश्वास करूंगा, तब स्वर्ग काम करना शुरू कर देता है। हाँ, आपने ठीक सुना, क्योंकि विश्वास का संबंध स्वर्ग से है। विश्वास एक गिफ्ट है जो कि स्वर्ग से परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में देता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। एक कहानी आपको बताते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम था सिया, और उसको जब भी मौका मिलता था कि वो अपने जीवन की गवाही को दूसरों से बता सके, लेकिन जब भीड़ को देखती थी तो उसके अंदर एक भय आ जाता था। वो सोचने लगती थी, अगर मैं कुछ बोलूँगी तो मेरे बोलने में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी और लोग हंसी उड़ाएंगे। और ऐसे ही एक दिन वो चर्च में थी, और जब उसका नंबर आया कि वो टेस्टिमनी दे, तो उसने परमेश्वर से कहा, तू हमें ताकत दे, हमें बल दे कि मैं तेरी गवाही को जो तूने मेरे जीवन में किया है उसको मैं सबके सामने बता सकूं। और इस प्रार्थना के साथ जब उसने अपने गवाही के पहले शब्द को बोला तो उस डर में बने रहने के बाद भी उसने अपने सारी गवाही को बहुत अच्छे से दे दिया, क्योंकि पहला शब्द बोलते ही, पहला कदम विश्वास का उठाते ही उसके जीवन से डर गायब हो गया। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह, तूने कहा है तू मेरे संग है, जब तू मेरे संग है तो मैं इस काम को कर सकती हूँ। और इस प्रकार से फेथ या विश्वास ने उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया और उसने अपनी गवाही को दी। क्या आपने अपने जीवन में इस बात को टेस्ट किया है, कभी चेक किया है कि जिस काम को आपको करना होता है वो आप करते करते रुक जाते हैं? कभी लगा है कि आप नहीं कर सकते, आपके अंदर वो ताकत या बल नहीं है कि आप उस काम को कर सकें? ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन यशाया नबी ने 41 अध्याय के 10 पद में कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूँगा। ये परमेश्वर का दाहिना हाथ परमेश्वर का आत्मा है या पवित्र आत्मा है, जो आपको बल देने के लिए हर समय तैयार रहता है। यदि आप बाइबल में देखेंगे तो पाएंगे कि फियर नॉट लगभग 366 बार आया। इसका मतलब हर एक दिन के लिए परमेश्वर ने हमें उत्साह करने की कोशिश की है कि हम परमेश्वर के वचन पे भरोसा रख करके और विश्वास में चलें। और जब हम विश्वास में चलेंगे तो भय हमसे और आपसे दूर होगा। एक बड़ी सीख हमें मिलती है। फेथ का मतलब है डर महसूस होते हुए भी विश्वास से आगे कदम बढ़ाना। और जब आप आगे कदम बढ़ाते हैं विश्वास का, तो प्रभु यीशु डर को मिटाता ही नहीं, पर डर में भी हमको मजबूत बना देता है। आज अपने जीवन में किसी भी प्रकार के भय से यदि आप टॉर्मेंट हो रहे हैं, तो उस
भय का नाम लीजिए और कहिए, प्रभु यीशु मैं इससे नहीं डरूंगा। फिर वो कदम उठाइए जो आपने रोक रखा है। हमेशा याद रखिए, फेथ डर से बड़ा है। फेथ वो चाबी है जो बंद दरवाजे खोल देती है। प्रभु यीशु कहता है, मैं तेरे साथ हूँ हर कदम पर। डर के आगे विश्वास की इस सीरीज़ में हम लोग अगले भाग में फिर मिलेंगे। इससे पहले हमें एक फेथ कन्फेशन को करना चाहिए। फेथ कन्फेशन का मतलब होता है कि हम अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामते हैं, और इसे थामने के लिए हमें बोलना होता है। विश्वास बोलता है हर समय। तो आप हमारे पीछे बोलें, मैं डर नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास से चलूँगा। इसे अपने दिल में एक बार और भी दोहराइए। मे गॉड ब्लेस यू।